हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं बाहर तरफ आई हूँ बैठने के लिए कुछ देर। तो घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। वैसे खुशी और मम्मी तो है घर में, लेकिन फिर भी मुझे मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इधर आ गई। सोची कुछ देर ऐसे खुले में हरी भरी जगह में बैठूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और वैसे तो आप सबको भी पता है कि हरी भरी जगह में बैठने का जो सुकून है वो अलग ही लेवल का होता है। इसलिए मैं यहाँ पे मतलब बारी तरफ आ गई हूँ बैठने के लिए। तो बारी में कुछ देर बैठेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बारी में क्या क्या सब्जी है। और कुछ मकई भी तोड़ के ले जाएंगे, मतलब खाने लायक मकई भी हो गया है। तो सोचे कि थोड़ा देर बारी में भी बैठना हो जाएगा और मकई भी तोड़ के ले आएंगे। इसलिए मैं कुआं के सामने अभी फिलहाल आ गई हूँ। तो यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन फलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और अगर एक आध गो फलता भी है तो सही फल नहीं देता है, मतलब खाने में कोई टेस्ट नहीं आता है। और ये देखिए एक आम का पेड़ है, इसमें तो लगा हुआ था, उससे मतलब एक बार या 2 बार फला है। उसके बाद से और आम फला ही नहीं है, फूल भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और तो चलिए कुछ देर मैं यहाँ पे बैठती हूँ, उसके बाद फिर आप सबको दिखाती हूँ कि हमारे बारी में क्या क्या लगा हुआ है। और कुछ मकई तोड़ के ले जाएंगे पका के खाने के लिए, क्योंकि अभी मकई खाने लायक हो गया है। तो अभी जो मकई का जो सीजन रहता है उस टाइम मकई खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो सोचे कि चलो बारी में भी कुछ देर बैठ लेंगे, कुछ सब्जियां भी तोड़ लेंगे और मकई भी तोड़ के ले आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाऊंगी, उसके बाद बारी घुसूंगी। तो चलिए कुछ देर बाद आप सबसे मिलते हैं। तो मैं सब्जी तोड़ने के लिए वहाँ पे आ चुकी हूँ, जहाँ पे हम लोग का सब्जी लगा हुआ है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लगा हुआ है, भिंडी और बोदी 2 ही चीज़ लगा हुआ है। और मकई है, अरहर का है। तो अरहर का तो अभी होगा नहीं, और मकई तो खाने लायक हो चुका है। तो अभी मैं भिंडी और बोदी ढूंढती हूँ, अगर मिलता है तो। बोदी तो उम्मीद नहीं लग रहा है, लेकिन भिंडी एक आध गो दिख रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल कुआं के सामने वाला बारी में ही हूँ, क्योंकि यहीं से शुरुआत करते हैं। ये छोटी सी जगह में है, तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना सब्जी निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यहीं पे देख लेते हैं, तो आप सबको बैक कैमरा से दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बोदी, भिंडी और एक सब्जी लगा हुआ है। ये हम लोग यहाँ पे सतपुतिया बोलते हैं, अब पता नहीं आप सब क्या बोलते हैं। मतलब झींगी का ही एक होता है, मुझे नहीं पता। ये देखिए ये है इसका फल, ये भी लगा हुआ है। तो फिलहाल तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। बोदी 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 छोड़ देते हैं, बोदी नहीं तोड़ेंगे, भिंडी ही देखते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक भिंडी, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 ही भिंडी निकला है। तो और भी है भिंडी, लेकिन अभी छोटा छोटा है, खाने लायक हुआ नहीं है। तो चलिए इतना ही यहाँ पे तोड़ते हैं। और वो देखिए ये मकई वाला बारी है, इसमें भी भिंडी लगा हुआ है। तो चलिए उसमें देखते हैं। बारिश सब में इतना गजार हो गया है, झाड़ी इतना हो गया है कि डर से घुसने का मन नहीं करता है। मतलब डर नहीं लगता, लेकिन हम लोग के यहाँ पे सांप बहुत घूमता है, जहरीला वाला सांप, इसलिए भी डर लगता है घुसने में। फिर भी कोशिश करते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, बस सामने से ही अगर मिला तो ठीक, नहीं तो अंदर नहीं घुसेंगे। मम्मी बाद में तोड़ लेगी, तो देखते हैं। रास्ते से ही अगर दिखा तो तोड़ेंगे, अंदर नहीं घुसेंगे। रास्ते से ही अगर दिखा तो तोड़ेंगे, सामने वाला ही, अंदर बारी में नहीं घुसेंगे। और 3-4 मकई तोड़ लेते हैं, क्योंकि मकई भी खाने का मन कर रहा है। और मकई तो अभी खाने लायक हो गया है। अभी का ही जो मकई होता है जिसमें दूध भरा हुआ रहता है,
वो मकई खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक मिल गया है, पहले इसको तोड़ लेते हैं। इसको यहाँ ये देखिए, इससे पहले ही एक दिन हम लोग तोड़ के खा चुके हैं, मतलब इसी तरह रास्ते में ही था और हम लोग मुंह धो के आ रहे थे तो पतिदेव को दिख गया तो वही तोड़ दिए थे। वैसे तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि कौन वाला पका है, कौन वाला मतलब कौन वाला खाने लायक हुआ है, कौन वाला नहीं हुआ है। तो वही बताए थे कि जिसका जो वो रहता है मूछ, हम लोग मूछ बोलते हैं, वो अगर पक गया है तो इसका मतलब वो हो गया है, जो नहीं पका है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे और एक दिख रहा है, तो चलिए उसको भी तोड़ते हैं। ये रहा, और एक तोड़ते हैं क्योंकि हम लोग 3 जन फिलहाल घर में हैं, पतिदेव नहीं है तो 3 ही तोड़ना होगा। दो यहाँ पे तोड़ लिए हैं, एक वहाँ पे रखे हैं और अंदर बारी नहीं घुस रहे हैं क्योंकि झाड़ी बहुत है, मतलब इतना झाड़ी है, पैर रखने में भी डर लगता है अंदर में। मम्मी बाद में तोड़ लेगी, फिलहाल इतना ही लेके चलते हैं, फिलहाल इतना ही लेके चलते हैं, बाकी मम्मी बाद में सब्जी निकाल लेगी। और ये देखिए, एक हम लोग घर की भूतनी इधर खेल रही है। अब मम्मी कहीं गई हुई है तो चलिए देखते हैं। लाइट आया है तो अभी पकाएंगे और नहीं आया है तो बाद में पकाएंगे। इसको तोड़ लेते हैं, इसका छिलका इधर ही फेंक देते हैं क्योंकि घर में गंदा हो जाता है। वैसे तो इसका छिलका निकाल के बाहर में ही फेंकना पड़ेगा, इससे अच्छा बाहर में ही फेंक के घर चलते हैं। अब हुआ तो ये देसी वाला मकई है, देखिए ये वाइट वाइट, ये जो देसी वाला मकई रहता है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब मीठा बहुत लगता है। और एक रेड वाला जो होता है वो खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये देसी वाला मकई है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए, तो ये देखिए तीनों मकई का छिलका उतार दिए हैं। तो अब जो ये छिलका है उसे बारी में ही फेंक देते हैं। ये रहा, इसको इधर ही फेंक देते हैं। तो देखते हैं कब तक लाइट आता है। लाइट आने के बाद ही पकाएंगे क्योंकि लकड़ी तो है नहीं, और लकड़ी कहाँ है ये मुझे पता भी नहीं है। मम्मी आएगी तो मम्मी से पूछेंगे, अगर लाइट नहीं भी आया तो लकड़ी का आग में पकाएंगे। तो जब तक मम्मी आई नहीं है तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं। तो देखते हैं मम्मी कब आती है। तो ये देखिए, आज कोयला का चूल्हा जला हुआ है तो अभी उसी में मकई पका दे रही है मम्मी। तो ये देखिए हमारा मकई पक चुका है, खुशी को एक मिल गया है और अभी 2 पक रहा है। तो और एक मम्मी लाई है तो उसको भी मम्मी पका रही है। तो चलिए हम लोग भी मकई खाते हैं, और आइए आप सब भी मकई खा लीजिएगा। तो चलिए मैं मकई को खा लेती हूँ और इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा।